भाइयों नमस्कार। भाइयों, हमने सुना है कि हमारा देश जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, या ऐसे बोलो कि हमारे देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन होने वाली है। मित्रों, जीडीपी से जो अर्थशास्त्री हैं यह अनुमान लगाते हैं कि देश में उपभोग बढ़ रहा है, इससे देश का विकास हो रहा है। आइए पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि जीडीपी होती क्या है। मित्रों, एक साल में जो भी हमारे देश में सेवा और उत्पाद का कंजम्पशन होता है उसके टोटल को जीडीपी कहते हैं। इसे दूसरे तरीके से आप समझिए, आपके परिवार में जो आप एक महीने में खर्चा करते हैं, यानी आपने मोबाइल लिया, टीवी लिया, फ्रिज लिया, और जो घरेलू खर्चे होते हैं रोजमर्रा के, जिसमें जैसे दूध है, राशन है और कपड़े हैं, उन सबका सम अगर आपका 50,000 रुपये बैठता है तो वो आपके उस माह की घर की जीडीपी हो गई। इसी तरीके से अगर हर महीने आप 50,000 रुपये खर्च करते हैं तो एक साल की जीडीपी आपकी 6 लाख रुपए हो गई, आपकी घर की जीडीपी। ठीक है मित्रों, परंतु हर बार ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़े तो देश का विकास ही हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों, आप इस बात को ध्यान से सुनना कि जीडीपी तो बढ़ रही है पर लोगों के जीवन में अंधकार बढ़ता जा रहा है। वो कैसे होता है, इस बात को मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। मित्रों, मानो कि आप ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के कारण या संबंधित जो ट्रैफिक से संबंधित उत्पाद और सेवाएं हैं, आप देखो ट्रैफिक से संबंधित बहुत सारी उत्पाद और सेवाएं हैं, उनकी कमी के कारण, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की कमी के कारण एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो रोड एक्सीडेंट हो गया, कारण क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी और सेवाओं में कमी। ऐसा होने से जो रोड एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी किसी अच्छे विकसित देश में अगर एक साल में माना 10,000 एक्सीडेंट होते हैं, तो जिस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा वहां पर 15,000 होने की संभावना है। अच्छे, अब उसके बाद क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद उसका मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका व्यापार खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि ये कॉस्ट बढ़ने से उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए, उसका कंजम्पशन बढ़ गया, वो सब उसके घर की जीडीपी में और उसके और देश की जीडीपी में जुड़ेगा, पर जिंदगी अंधकार में हो गई मित्रों। ये बात बहुत सोचने की है मित्रों। अब दूसरा उदाहरण मैंने जो लास्ट में वीडियो डाली थी रामलाल की कथा, उसमें क्या हुआ था कि आप 12 केले खरीद के लाए, 6 खराब निकल गए, तो आपका जो 60 रुपए दर्जन वाला केला था वो 120 रुपए दर्जन पड़ा। जहां पर 60 रुपए आपकी महीने की जीडीपी में जुड़ने चाहिए थे, वहां 120 रुपए जुड़े। और ये वैल्यू ही देश की जीडीपी में भी जुड़ रहा है कि मतलब देश की जीडीपी में 60 रुपए की जगह 120 रुपए जुड़ेंगे, और घर में खर्चा चलाने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अगर वो बच्चों ने खा लिया है और अगर उन्हें किसी कारण से फूड पॉइजनिंग हो गई तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस जो देश की जीडीपी में जुड़ेंगे, पर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है। और आप और उदाहरण ले लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी फैक्ट्री के ओनर हैं, आपके फैक्ट्री में कोई आप मशीन ठीक कराने के लिए आपने टेक्नीशियन बोला है, और यहाँ बहुत बार होता है कि वो परफॉर्मेंस में कमी के कारण, इनएक्यूरेसी वर्क के कारण वो मशीन ठीक नहीं हुई। फिर दोबारा दूसरे टेक्नीशियन को बुलाया, तीसरे टेक्नीशियन को बुलाया, मतलब समस्या का हल नहीं मिल रहा, पर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सारे खर्चे देश की जीडीपी में जुड़ेंगे और यहाँ पर समस्या बढ़ती जा रही है, हमारे जो ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ने से या तो नेट प्रॉफिट कम होगा या फिर उत्पाद की कीमत बढ़ेगी।
और इसके बाद एक और उदाहरण ले लीजिए। माना एक टायर है, जो एक ब्रांडेड टायर आपने एक ट्रक का लिया, और उस टायर को आपने अगर एक अच्छी रोड पे आप चलाओगे, उसके सपोर्टिव रोड, उसका सपोर्टिव वो है, प्रोडक्ट है, तो अपने फुल पोटेंशियल में काम कर पाएगा। अगर माना उसकी जो लाइफ है वो 10 साल की है, तो 10 साल तक काम कर पाएगा, और ऐसा भी हो कि वो थोड़ा ज्यादा काम कर जाए। पर अभी रोड खराब है तो वो 10 साल की जगह 8 साल में खराब हो जाएगा, और 8 साल में खराब होने के कारण जो ट्रक का ड्राइवर है उसे 8 साल बाद नया ट्रक लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखो कि आप उसका उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, मतलब उसकी जो ट्रक की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, वो जीडीपी में जुड़ेगी, और उसके मतलब उसे ट्रक ड्राइवर को नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारी इन व्यवस्थाओं में हो रहा है। अब मित्रों, सही तरीके से जीडीपी बढ़ना क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए, हमारे इस समय की जो एनुअल जीडीपी है भारत की, वो 4 ट्रिलियन है, और अमेरिका की 30 ट्रिलियन है, और हम जनसंख्या में 140 करोड़ हैं लगभग, और वो 33 करोड़ हैं, और जनसंख्या के हिसाब से हम उनसे 4 गुना ज्यादा हैं। जब हम 4 गुना ज्यादा हैं, और तो फिर हमारी जीडीपी इतनी कम क्यों है? मित्रों, हम यहाँ 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, हमारी जो जीडीपी तो बहुत ज्यादा हो सकती है। कारण क्या है? वहां प्रति आय, जो पर कैपिटा इनकम है, जितनी उन लोगों की है, अगर उतनी आय हम भी अपने लोगों की कर दें, तो हमारी जो जीडीपी है उनसे लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि विकसित देशों में क्या होता है, वहां पर वो लोगों की जेब में पैसा डालते हैं, उनका देश आसानी से लोगों को पैसा देता है, जिससे वो भोगते हैं, भोगने से जीडीपी बढ़ती है। अब मित्रों, जीडीपी बढ़ना कुछ भी नहीं है, जीडीपी एक डाटा है केवल। हम डाटा को नहीं देख रहे, हम लोगों के जीवन को आसान करने के संबंध में सोचकर कार्य कर रहे हैं। आप सोचोगे, कार्य नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने का। सोचकर कार्य कर रहे हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का जीवन आसान हो। और आप 1 साल तक आप अपना जीडीपी तो एक अर्थशास्त्रियों के लिए है, आम आदमी के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो ये देखता है कि भाई मेरे जीवन में क्या आसानी हो रही है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मतलब सबके पास अच्छी सैलरी हो और अच्छा व्यापारिक लाभ हो, और ये जो कार्य है ये असंभव कार्य नहीं है। अगर हम प्लान वे में से करते हैं, ऐसा हो सकता है, तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। सब पर रोजगार हो, मतलब हमारे यहाँ क्या है, अगर एक परिवार में 4 आदमी है और मेन इनकम वहां 50,000 की है, और 3 लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो भैया आप अपने एक आदमी की जो सैलरी 12,500 रुपये लगाओ। तो सब पर रोजगार होगा तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, और सबका जीवन आसान होगा। अब ये जो रोजगार कैसे क्रिएट होंगे, ये अलग बात है, ये दूसरी बात है। क्योंकि अभी इस समय आप ये सोच रहे होंगे, यार रोजगार कैसे क्रिएट करना, लोगों की सैलरी कैसे बढ़ानी है। मित्रों, इन सब चीजों के सकारात्मक तरीके हैं, वो तरीके हैं कि आपको किसी को परेशान भी नहीं करना पड़ेगा, और काम होगा। और अच्छी सेवाएं और उत्पाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे भी लोगों का जीवन आसान होगा, उनका भय खत्म होगा। यहाँ यार रोडों पे अपने बच्चों को भेजते हुए डर लगता है। जो अवेयर पेरेंट्स होते हैं उन्हें डर लगता है
उन्हें लगता कोई घटना ना हो जाए, और उसके बाद अगर कोई घटना हो जाती है तो फिर दूसरे तरीके का कि उसके आगे की सेवाओं का स्तर क्या है। मतलब हर सिचुएशन पे सेवाएं और उत्पाद बदल जाते हैं। तो सेवाएं और उत्पाद का ठीक होना जीवन को आसान करता है। अब मित्रों, लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि विकसित देशों में क्या होता है। अगर विकसित देशों में रोड एक्सीडेंट होते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण नहीं होते, या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो होती है वो बहुत थोड़ी सी कोई कमी के कारण एक्सीडेंट हो गए, असली जो वहां एक्सीडेंट होते हैं वो मानवीय गलतियों के कारण होते हैं। और फिर वहां एक्सीडेंट हो गया तो अच्छे इलाज से संभलने का मौका मिलता है, उसके चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोगों को बस इतना ही बताना था। जय श्री राम।